हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज मंगलवार, बज रहे सुबह के 6:30। मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो आज लंच में मैं बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बनाए नहीं थे, और क्या है, सब्जियां तो और भी है लेकिन सब में आलू डलेगा। और हस्बैंड को इतना ज़्यादा आलू पसंद नहीं है। अगर एक दो दिन लगातार दे देती हूँ तो फिर वो बोलने लग जाते हैं तुम डेली आलू ही देती हो मुझे। कल मैंने बनाई थी बीन्स की सब्ज़ी, तो उसमें भी मुझे आलू डालना पड़ा। और अभी गोभी रखी है तो मैं गोभी बनाती तभी मुझे आलू डालना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं लौकी के कोफ्ते बना देती हूँ। बने भी नहीं है काफ़ी दिनों से। तो यहाँ पे देखिए लौकी हो गया था कद्दूकस। इसमें मैंने अच्छे से पानी निचोड़ के फिर इसमें डाल दिया था अजवाइन, नमक और बेसन। अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ उसके पकौड़े। और उठ तो गई थी मैं 5:30 बजे ही, लेकिन क्या है ना कि मेरे साथ ही बाबू भी उठ गई थी, तो फिर मुझे उसे वापस से सुलाना पड़ा। उसके बाद मैं उठी हूँ। और जिस दिन ऐसे होता है ना कि मेरे साथ ही वो उठ जाती है, तो उस दिन फिर मुझे लेट हो जाता है क्योंकि मुझे दोबारा सुलाना पड़ता है। उसके बाद ही फिर मैं आ पाती हूँ किचन में। अगर मैं साथ में लेके आऊँगी ना तो फिर मैं काम भी नहीं कर पाऊँगी, और वो भी चिड़चिड़ करती रहती है उसको, क्योंकि सुबह का टाइम होता है। सुबह जो है नींद बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों के तेल में डाला है जीरा तड़के में, और फिर डाला है मैंने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट के डाल दिया। उसके बाद डाल दिया था प्याज। प्याज जब हो गए थे फ्राई, तो मैंने टमाटर में ही सारे मसाले डाल दिए थे। धनिया, जीरा, जितने भी मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, सारे मसाले डाल दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और हाँ, जब मैं मसाले फ्राई कर रही थी ना तभी मैंने उसमें 1 चम्मच बेसन भी डाल दिया था। इससे सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा आता है और ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि आज मुझे हो गया था काफ़ी लेट। दोनों बच्चे भी उठ गए थे, और मतलब दोनों ही एक साथ रो रहे थे। हस्बैंड को भी लेट हो रहा था, तो मतलब जब ऐसे होता है ना कि दोनों उठ जाते हैं और रोते रहते हैं, तो दिमाग एकदम काम ही नहीं करता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और आशी का आज लास्ट एग्ज़ाम है, तो कल तो मैं इसको लेके आ गई थी जल्दी, जैसे 12:30 बजे छुट्टी होती है। तो मैं उसे 10 बजे ही लेके आ गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बट आज मैं नहीं लाऊँगी, अब वो पहले से काफ़ी ठीक है। और स्कूल में रहेगी तो थोड़ा-सा बच्चों के साथ या तो पढ़ाई करे या खेले, बट उसका उसका भी मन लगेगा और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है काम करने का। घर पे आ जाती है तो फिर शैतानी करने लगती है। तो दोनों जब चले गए थे हस्बैंड और आशी, तो फिर मैं लग गई थी घर के कामों में। और आज मुझे करनी है बेडशीट चेंज। काफ़ी दिन हो गए हैं, आई थिंक 5-6 दिन हो गए हैं जो मैंने चेंज नहीं करी है। और ये वाली बेडशीट जो है ना वो तो फिर भी चल जाती है, क्योंकि इसका कलर ऐसा है ना कि पता नहीं चलता है कि गंदा हुआ है या नहीं। बाकी की जो मेरे 2 बेडशीट है ना उनका कलर बहुत ही लाइट है, तो वो ज़्यादा दिन चलते नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 दिन। अभी जो मैं बिछा रही हूँ ना इसका भी कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो ये भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। बट ये जो ब्राउन वाला मैंने बिछाया था ना, तो इसमें पता नहीं चलता रहता है गंदे का, लेकिन फिर भी खुद को ही लगता है। तो फाइनली आज मैंने कर दिया है चेंज। और मैं यहाँ पे जब भी करती हूँ बेडशीट नहीं लगाती हूँ ना, तो बाबू ऐसे ही करती है। तो पहले ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती थी, मैं कैसे करूँ कैसे करूँ बट अब क्या है ना, मुझे आदत हो गई है इसके साथ काम करने की, तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ये खेलती रहती है और मैं करती रहती हूँ। जैसे देख रहे हैं, मैं बेडशीट जब भी करती हूँ तो ये ऊपर बेड पे ही रहती है। बट अब मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आदत हो गई है ना मुझे इसके साथ काम करने की। तो बस फटाफट से मैं इसको चारों साइड से दबा देती हूँ, ताकि बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना बेडशीट मतलब इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बेडशीट के साथ खेलना, उछालना। मैं मतलब आपने मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा, बाबू भी वही करती है, आशी भी वही करती है। तो इस वजह से मैं तीनों साइड से इसे अच्छे से दबा देती हूँ। उसके बाद ना बाबू को मैंने यहाँ पे चॉक और स्लेट दे दिया है, क्योंकि इसका सबसे फेवरेट गेम यही होता है, थोड़ी देर बिज़ी रहती है। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए लेके आई थी, तो ये आ गई थी झाड़ू लेके खेलने के लिए। और फिर मुझे याद आया कि मैंने गैस की बुकिंग नहीं करी है, तो मैं मतलब वही करने लगी सारे काम-धाम छोड़ के, क्योंकि अगर दिमाग से हट जाता है ना, मतलब मैं कामों में लग जाती, फिर मेरे दिमाग से निकल जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो और नीचे से दीदी मतलब लोगों का सिलेंडर लिया हुआ है मैंने, पिछली बार ना यही हुआ, 2 दिन तक मैंने बुकिंग ही नहीं करी। और फिर मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने आज का मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। किसी की भी आप चीज़ लेते हैं तो हमेशा ज़िम्मेदारी से रखनी चाहिए, करनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने बुकिंग कर दी है सबसे पहले। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे आज मैंने बुकिंग करी है ना, तो कल तक जो है वो गैस सिलेंडर आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और कभी-कभी तो सेम डे भी आ जाता है। अगर मॉर्निंग में ही मैं कर दूँ 7-8 बजे, तो सेम डे ही आ जाता है। उसके बाद जब आशी स्कूल से आ गई थी, दोनों को मैंने नहला-धुला के यहाँ पे बिठा दिया है, और फिर मैं चली गई थी रोटी बनाने के लिए। सब्ज़ी तो बनी हुई है, तो फटाफट से मैं रोटी बनाऊँगी और इन दोनों को खिलाऊँगी, क्योंकि मुझे भी भूख लग जाती है इस टाइम तक आते-आते, इस वजह से। और मुझे लग रही थी प्यास, काफ़ी देर से मुझे लग रही थी, बट होता है ना, आप कामों में लगे रहते हो तो फिर ध्यान नहीं रहता है कि पानी पीना है। और आजकल ना मैं डेली ही रात को दही जमा देती हूँ, तो ये भी दही लेके जाते हैं लंच में। गर्मी आ गई है ना, और मतलब बच्चों को, मतलब आशी को भी दूध नहीं दे रही हूँ, मैं दही दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी थोड़ी सी रायता। उसके बाद ये शाम के टाइम का है,
ये भी आज जल्दी आ गए थे। तो कल इन्होंने लगाई थी बाबू के नेल पेंट और उस चक्कर में आशी ने बहुत ज़्यादा बवाल किया। इतना ज़्यादा रोई कि बस पूछो ही मत। मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक ये रोती रही, मुझे भी लगाओ, मुझे भी लगाओ। लेकिन इसका एग्ज़ाम था तो इस वजह से हम लोगों ने लगाया नहीं, बड़ी मुश्किल से इसको चुप करवाया था। तो आज इसको फिर से याद आ गया और इसकी याद आता है ना, ये कोई भी चीज़ भूलती नहीं है। ऐसे होता है ना बच्चों को, मतलब दिल बहला दो भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलती नहीं है। तो फिर आज इन्होंने लगा ही दिया था क्योंकि कल इसकी छुट्टी है। और उसके बाद ना मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। दोनों बच्चों को लेके गए थे थोड़ा-सा बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी ना क्या होता है मतलब आशी चलो स्कूल चली जाती है, बाबू ख़ास करके बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि पूरे टाइम वो रूम में बंद रहती है। ठंडियों में तो क्या होता था ना, धूप में मैं थोड़ी देर लेके बैठ जाती थी, लेकिन अभी मैं उसको शाम को भी छत पे नहीं ले जा पाती हूँ, तो पूरे टाइम वो रूम में ही बंद रहती है। और मतलब बड़े जब परेशान हो जाते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ, वो छोटी-सी बच्ची है तो। और उस मतलब उसकी आदत हो गई है, अब कुछ भी मतलब पहन लेगी चप्पल या कपड़े और बोलेगी मम्मा घूम-घूम चलो। तो फिर मैंने कहा आप थोड़ा-सा घुमा दो, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो ये बस ऐसी गली में घुमाने के लिए दोनों को लेके गए थे और मैं लग गई थी फटाफट से डिनर बनाने के लिए। और सबसे बड़ी टेंशन होती है ना कि डिनर में क्या बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ, मतलब मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। कभी-कभी ना मतलब पूरी रात नींद नहीं आती, कल क्या बनाऊँ लंच में, कल क्या बनाऊँ लंच में। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि डिनर में क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा मैं चना चना दाल जो होती है ना तड़के वाली, वो बना लेती हूँ। ये भी बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और रोटी बना लूँगी, चावल आज मैं नहीं बनाने वाली हूँ। क्योंकि आज मेरे कमर की बैंड बजी हुई है। बस मुझे लग रहा था कि जल्दी-जल्दी मैं खाना बनाऊँ और छुट्टी करूँ। वैसे तो मुझे खुद चावल बहुत पसंद है, लेकिन आज मेरी हिम्मत नहीं थी। रोटी बनाऊँगी तो बस 3 मतलब थोड़ी-सी रोटी बनानी पड़ेगी। चावल बनाओ तो फिर दाल, चावल, सब्ज़ी थोड़ी मेहनत लगती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ दाल में तड़का, जीरा में अदरक, लहसुन सारी चीज़ें मैंने काट के डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया है प्याज। इसे भी थोड़ा-सा गुलाबी होने तक कर लेते हैं फ्राई। और आटा वगैरह लगा के मैंने रख लिया है। तो देखिए यहाँ पे हो गया है। उसके बाद डाल देंगे इसमें हल्दी, थोड़ी-सी धनिया और इसमें मैंने डाला था थोड़ा-सा चीनी, नमक, टमाटर, इन सबको अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। और पता है मतलब जिस दिन लेट हो रहा हो ना या आपको कोई काम जल्दी करना हो, तो उस दिन फिर और ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ख़राब होती हैं। अब ये दाल ना थोड़ी-सी पुरानी हो गई थी क्योंकि मैंने अभी काफ़ी दिनों से बनाया नहीं था, या पता नहीं क्यों गली ही नहीं ये दाल। तो वापस से जो मैंने तड़का बनाया था ना वो मैंने कुकर में ही डाल दिया और फिर उसको 4-5 सीटी लगा दी। तो क्योंकि फिर टाइम नहीं था, इतने देर में मैंने रोटी बना ली। और फिर जब तक रोटी वगैरह बनी तब तक ये भी लेके आ गए थे दोनों बच्चों को। और आशी चली गई थी नीचे, लेकिन बाबू पता नहीं क्यों बिल्कुल ही नहीं रुकना चाहती है। मुझसे अलग ना बिल्कुल ही नहीं रहना चाहती है। जैसे अभी ये लेके जा रहे थे ना दोनों को घुमाने, तब भी वो बिल्कुल मतलब उसको जाना तो था बाहर घूमने, लेकिन बोल रही थी मम्मा चलो, मम्मा चलो। और दिन में भी अगर मैं किचन में भी आती हूँ ना तो फिर रोने लग जाती है, मम्मा मत जाओ, मम्मा मत जाओ। तो उसको थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है मुझसे, पता नहीं क्यों। बिल्कुल ही 1 मिनट भी मैं उसकी नज़र से दूर नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसे नहीं करती थी, लेकिन जैसे-जैसे बड़ी हो रही है ना, वैसे-वैसे इसकी शैतानियाँ जो है बढ़ती जा रही है और मुझे परेशान करती रहती है। तो बस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। और मुझे लग रहा था पता नहीं दाल कैसी बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि गली ही नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी बनी थी। तो दोनों बच्चे अभी गए हुए नीचे, ये लेके गए थे, तो मैंने सोचा मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये 2-3 दिन के कपड़े हैं। कपड़े तो डेली धुलते हैं, लेकिन मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ। और मतलब ये कपड़े अगर फ़ोल्ड नहीं होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पे ही रखा है। और दूसरी चीज़ है, रूम भी अच्छा नहीं लगता रहता है, एक ही रूम है, इस वजह से। तो मैंने कहा काम तो सारे होते ही रहेंगे और अभी ये तुरंत खाना भी नहीं खाने वाले थे, मैंने बना तो दिया है। तो मैंने सोचा मैं यही काम करती हूँ, क्योंकि एक बार ये हो जाएगा ना तो सही है, क्योंकि डेली कपड़े धुलते हैं ना तो फिर वो इकट्ठे ही होते जाते हैं। और कपड़े अगर साथ के साथ फ़ोल्ड कर लो ना, जैसी लेके आओ वैसी, तो ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो एक बार रख दो ना तो फिर वो आलस आते रहते हैं। और ढेर सारे कपड़े हो गए थे, आप देख ही रहे होंगे। और मैंने इसको चेयर पे रखा था और इसके ऊपर मैंने फिर अपनी स्टॉल डाल दी थी, क्योंकि फिर अगर बच्चों की नज़र में आ जाता है ना तो फिर ये पूरे रूम में फैला के वापस से गंदे कर देते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे वुलेंस वगैरह भी हैं, बच्चों के भी हैं, मेरे टॉप वगैरह भी हैं। तो मैं अभी धुल गए हैं ना तो फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अब मैं मतलब गर्मियों का सीज़न आ ही गया है, तो इन्हें रख दूँगी। और बच्चों के सबके अब गर्मियों के कपड़े निकलेंगे। और कल से ना फ़ैन चलना स्टार्ट हो गया, हमारे यहाँ भी रात को सोते टाइम चलाते हैं। गर्मी लगने लग गई है। और देख रहे हैं बाबू आ गई है, इनके साथ ही आ गई थी। रुकती नहीं है, बिल्कुल ही नहीं रुकती है ये। तो सारे कपड़े वगैरह हो गए हैं फ़ोल्ड। और मेरी कमर की ना सच में बैंड बज गई है, बैठने की भी हिम्मत नहीं थी। और एक चीज़ है, जितनी हम लेडीज़ ना हर मंथ इतने पेन में होके भी काम कर लेते हैं ना, उतना जेंट्स की बस की बात नहीं है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा पेन में होते हैं, बट फिर भी हम सारी चीज़ें करते हैं, मैनेज करते हैं। और मेरे आज वही हालत है, बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था, बट फिर भी काम तो सारे करने ही करने हैं।
तो मेरे ये सूट्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब जब मैं इनके कपड़े प्रेस पे डालूँगी ना, तो साथ में अपने भी डाल दूँ। मेरे बस का नहीं है कि मैं घर पे करूँ, एक तो टाइम भी नहीं रहता है, दूसरी चीज़ है कि बच्चे रहते हैं तो फिर डर लगा रहता है। अगर मैं मिक्सर वगैरह भी चलाती हूँ ना, तो बाबू शैतानी करने लग जाती है, और अगर मैं प्रेस करूँगी तो पता नहीं ये लोग कहीं हाथ वाथ ना लगा दें, तो इस वजह से मैं करती नहीं हूँ, और सारे कपड़े मेरे ऐसे ही रहते हैं और अच्छा नहीं लगता रहता। ख़ास करके जो कॉटन के सूट्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें प्रेस करना ज़रूरी होता है, अगर नहीं करोगे ना तो वो देखने में फिर अजीब से लगते हैं। तो इनके ये 2 शर्ट्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ इन्हीं के साथ मैं अपने सूट वगैरह भी डाल दूँगी। तो आज ये मेरा बहुत बड़ा काम था जो कि हो गया है, सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड हो गए हैं, और अब मैं इसको लगा दूँगी अलमारी में। और मेरा आज का यही था व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।